बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेट स्टोन ब्रिज। आज हम लोग करेंगे टाइप एफ प्रॉब्लम, जहां पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे और सीरीज और पैरेलल में वो लगे होंगे, तो हमें फाइंड आउट करना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए बच्चों, ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना d, एरिया ए, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू, चार्ज माइनस के क्यू, इसके बीच में एयर है और वैक्यूम है बच्चों, वैक्यूम है। तो बताओ कैपेसिटेंस कितना था, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई थी। आया समझ में? तो दो प्लेट को मिला के बच्चों क्या बनता है, एक कैपेसिटर बनता है, ठीक है। दो प्लेट को मिला के एक कैपेसिटर बनता है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3 डैश 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 1/Cn। दो कैपेसिटर के लिए, टू कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। टू कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। n इक्वल कैपेसिटर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय n हो जाएगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो क्या हो जाएगा, बोलो। C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn हो जाता है, ठीक है बच्चों। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। क्या डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। क्या डिफरेंट रहेगा, चार्ज। चलिए बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो टाइप एफ प्रॉब्लम है बच्चों हमारी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का शुरू होता है फर्स्ट। चलिए, इन द फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ ईच प्लेट, बच्चों हर एक प्लेट का एरिया कितना है, ए है, ठीक। एंड डिस्टेंस एंड डी इज सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट, ठीक। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है, हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। ये प्लेट जो थी अपनी, ये प्लेट थी ना, ये वाली दिखा देता हूँ एक मिनट। जैसे ये थी अपने पास, एक और ले लेता हूँ, एक मिनट। ये अपने पास ऐसी थी प्लेट, तो इनको ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है इनको, ऐसे, ठीक। चलिए करते हैं। तो हम लोग वायर कनेक्शन से कर सकते हैं इजीली। ध्यान से देखना, देखो बच्चों ध्यान से। ये वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट बी से, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल ए है, इस प्लेट का पोटेंशियल बी, या ऐसे समझ लेते हो। अगर मैं इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दूं यहां से बच्चों, ठीक, इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना V, तो यहाँ पे कितना V, यहाँ पे कितना 0, ठीक। इस पूरी प्लेट पे V, इस प्लेट पे 0 बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, ये ना करके इसी को मान लूँगा कि इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल है, इसका कितना पोटेंशियल मेंटेन करके रखा हुआ है A, इसका कितना है B, ठीक। इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता तो मान लेते X है। तो यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा X। तो हमें बच्चों पॉइंट मिल गए, कितने पॉइंट मिल गए हम लोग को, 3। एक तो हो गया अपने पास A पॉइंट, एक हो गया B पॉइंट, एक हो गया X पॉइंट। तो ध्यान से देखना, दो प्लेट को मिला के एक कैपेसिटर बनेगा। तो ये वाला बन गया एक, मतलब किसके बीच में, A और X के बीच में। तो A और X के बीच में एक लगा दिया। कैपेसिटेंस कितना, C, क्योंकि सभी का एरिया A और सेपरेशन D। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब ये X है और B, तो B और X के बीच में एक,
B और X के बीच में एक बच्चों। अब ये वाला देखो, ये वाला बचा A और B के बीच में एक हो गया, तो A और B के बीच में एक हो गया। आया समझ? A और X के बीच में एक, B और X के बीच में एक, बचा कौन सा? ये वाला A और B के बीच में एक, तो A और B के बीच में एक लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका क्या होता है? पोटेंशियल। बताओ, सॉरी, उनका कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वलेंट कितना हो जाएगा? C/n। काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेक्चर देखो जाकर। ठीक है, तो कितना हो गया है? ये कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा बच्चों ये। अब ये बन गया C/2 और ये नीचे एक है C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए C/2 प्लस C कितना है बच्चों? 3C/2 और C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/d आ गया। आया A/d और ये 2 आ गया। ठीक है, 3/2 एप्सिलॉन नॉट, 3/2 एप्सिलॉन नॉट AD, ये इसका आंसर आ गया। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट वाला करिए, ये वाला देखो बच्चों, यहाँ पे A, यहाँ पे A, इसका क्या है? B, तो ये वाला B। कितने पॉइंट? सभी पे डिफाइन कर दिया पोटेंशियल। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। तो A और B, A और B, तो ये वाला A और B के बीच में एक बच्चों, ये वाला। ठीक, फिर यहाँ पे A और इस पे B, तो A और B के बीच में एक और हो गया। ठीक, इसकी बात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, बचा ये वाला। तो A और A के बीच में पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हो गया ना। C कितना आ गया बोलो? दोनों पैरेलल में C कितना हो गया? 2C कितना? एप्सिलॉन नॉट A/d बच्चों। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो। करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जब तक एक आंसर ना निकल के आए तब तक ट्राई करते रहना चाहिए। करो जल्दी, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। किया? आया आंसर? चलिए अब मैं करता हूं। तो बच्चों यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे ये B, ये B, तो कितने पॉइंट? अगेन 2 ही पॉइंट है। A पॉइंट, कहाँ करे, इधर कर ले, A पॉइंट, B पॉइंट। तो देखो बच्चों, ऊपर वाला है A और ये B, A और B के बीच में एक हो गया। ये वाला देखो, ये B और ये, तो B और A, मतलब A और B के बीच में एक और हो गया। इस वाले को देखो, A और B के बीच में एक और हो गया, मतलब A और B के बीच में ये भी। ये वाला देखो, ये भी A और B के बीच में हो गया। तो C कितना हो गया बच्चों? C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4C, और C कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A/d। आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो बच्चों। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे कितना हो गया है? A, यहाँ पे ये B और यहाँ पे X मान लिया हम लोगों ने, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया? X। तो कितने पॉइंट हो गए? हम लोगों के पास? 3। एक हो गया A, एक हो गया B और एक हो गया X पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए तो कहाँ से स्टार्ट करें? नीचे से स्टार्ट कर ले इस बार। तो A और X के बीच में एक, ये वाला, फिर ये भी A और X के बीच में एक और है, ये वाला, फिर A और B के बीच में एक है, A और B के बीच में एक है, फिर X और B के बीच में एक है। तो ये C। ठीक है बच्चों, ये दोनों किस में हो गए? ये वाले पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका? C प्लस C, 2C हो गया। इन दोनों को हटा के एक लगा दूंगा, कितने का? 2C का। ये अपने पास X है, ये अपने पास X है, और एक ये लगा हुआ है अपने पास C का। यहाँ पे B, यहाँ पे A और एक यहाँ पे C का बच्चों, ये भी C का। अब ये दोनों किस में हो गए? ऊपर वाले सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बच्चों,
C1 इंटू C2 क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना 2C इंटू C, नीचे कितना हो गया बोलो 2C प्लस C, तो C इक्वलेंट ऊपर कितना हो गया 2C इंटू C, नीचे हो गया 3C बच्चों, 3C। C से C कैंसिल कितना है 2C बाय 3। अब इन दोनों को हटा के एक लगा देंगे 2C बाय 3 और एक ये नीचे कितने का हो गया C का, ये A ये B, दोनों किसमें पैरेलल में, तो C इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों C1 प्लस C2, तो 2C बाय 3 प्लस C कितना हो गया बोलो 5C बाय 3 आ गया बच्चों, कितना आया 5C बाय 3। और C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, C को लिख सकते हैं 5 एप्सिलॉन नॉट A बाय D और ये वाला 3। आया समझ, और कुछ बचा है क्या? ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।